नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं ममता आप सभी के साथ। और इस वक्त हमारे साथ शुभकरण जी चौधरी है। झुंझुनू जो लोकसभा सीट है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के 2024 में लोकसभा के उम्मीदवार भी रहे हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। कैसे हैं सर आप? धन्यवाद, मैं ठीक हूँ, नमस्ते। अच्छा सर, एक आपका जो बयान आपने मीडिया को दिया गया तो काफ़ी वायरल हो रहा है कि यहाँ पर जो हार का कारण रहा आपकी अग्निवीर जो योजना है वो रही, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे फिर से? देखिए, हार जीत के कारण तो अनेक होते हैं। अग्निवीर को आपने मेंशन 20-21 लाख वोटों में 18,000 की गिनती कम ज़्यादा होना कोई मायना नहीं रखता। जनता ने वोट दिया है, आशीर्वाद भी दिया है। कुछ कारण थे जिनमें ये भी एक कारण मैंने आपके सामने रखा था, और इस बात के लिए सरकार बहुत ज़्यादा चिंतित भी है और इस मामले में कुछ ना कुछ सुधार होने की पूरी गुंजाइश भी है। क्या उनको एहसास हो गया है कि इस मामले ने काफ़ी इफेक्ट करा है? देखिए, सरकारें जो लोग चलाते हैं, देश जो लोग चलाते हैं, वो कई बातों पर चिंतन और मंथन करते हैं। पूरे देश में, पूरी दुनिया में आप लोग देख रहे हैं, आज इजराइल जैसा देश जहाँ का हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि उसको सेना में प्रशिक्षण लेना ही चाहिए, हर एक व्यक्ति को सैनिक होना ही चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये सपना था, भारत का एक एक युवा सैनिक हो, प्रशिक्षित हो। क्या पता कब देश को अपने नागरिक की ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए वो कुछ ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ना चाहते थे। वो भी उनकी बात ठीक थी, पर कुछ नहीं बात सबके समझ में आई होगी, इसलिए कुछ लोगों ने इस बात का ऐतराज़ भी किया, आक्रोश भी जताया, और इस बात के लिए भी सरकार शायद चिंता कर रही है। और मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई बहुत अच्छा हल निकलेगा, और वो हल सर्वमान्य भी होगा, और अच्छे लोग प्रशिक्षित भी होंगे, और सेना में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाने का मौका मिलेगा। सर देखिए, झुंझुनू ऐसी जगह है जो मतलब एक शहादत की भूमि रही है। यहाँ से बहुत जो है सेना में जाते हैं, तो मतलब इस अग्निवीर का कहे तो यहाँ पर कैसा इफेक्ट पड़ा जो ग्राउंड लेवल पर लोगों के दिमाग में एक बात थी, समय कम रहा है, 4 साल में क्या होगा। सरकार ने, देश जितना बड़ा है, युवा जितने ज़्यादा हैं, सबको अकोमोडेट करने की के बारे में विचार सरकार का रहा होगा। पर अब जिस प्रकार के युवा चाहते हैं उसके अनुसार कोई ना कोई योजना तैयार करके सरकार इसको ठीक करने की कोशिश करेगी। अच्छा, ऐसा बोल रहे कि राजेंद्र गुड़ा तो आपके पीछे हाथ धो के ही पड़ गए हैं राजनीति को लेकर, मतलब क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? आजकल वो मेरी तारीफ भी बहुत कर रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हो? इसलिए पुल बंद रहे हैं, इसलिए आजकल जो तारीफ करे इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़ी देर से ही सही उनके समझ में तो आया कि मेरा जज्बा जिंदा है, मैं मजबूत कार्यकर्ता हूँ। और हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। राजनीति में कोई विरोधी जीवन भर के लिए नहीं होता है। अब उन्होंने ऐसी सोच की है तो कम से कम इतने समय बाद भी उनके समझ में तो आई है, और उन्होंने कहा है कि मैं उनके जज्बे को सैल्यूट करता हूं, तो मैं उनके इस विचार को सैल्यूट करता हूं कि कम से कम उन्होंने इस बात को सोचा तो सही। हम एक ही विधानसभा के दोनों कार्यकर्ता हैं, वहाँ दोनों की कर्मस्थली थी। आजकल वो भी झुंझुनू में अपना धरातल तलाश रहे हैं, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इसी प्रकार राजनीति में आगे बढ़ते रहे, युवाओं का जोश बना रहे और क्षेत्र का विकास होता रहे। इसलिए ये विषय अब मेरे हिसाब से पुरानी बातें बंद करके नई बातों के बारे में सोचना चाहिए, और आदमी को हमेशा भविष्य के बारे में चिंता करनी चाहिए। जी बिल्कुल। अभी देखिए, आपने चुनाव भी लड़ा, आपकी चुनाव में जो आपने तैयारियां भी करी, एक संघर्ष तो रहती है चुनाव के टाइम में। चलो, जनता ने आपको जितना सहयोग दिया, क्या कहना चाहेंगे कि भाई जैसा भी रहा रिजल्ट, लेकिन जनता आपके साथ थी? जनता ने बहुत आशीर्वाद मुझे दिया है, और जिस आशा और विश्वास के साथ उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, मैं अपने आप को समर्पित करके उनके भरोसे पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा, और प्रदेश की जनता को और झुंझुनू वासियों को इस बात का भरोसा दिलाऊंगा कि कोई बात नहीं, उनके बीच का एक कार्यकर्ता थोड़े से वोटों से असफल हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश दोनों जगह है। मैं रात दिन लगातार झुंझुनू के विकास की जितनी भी ज़रूरत मेरी जनता को है, मैं सरकार के और जनता के बीच की एक कड़ी बनकर रात दिन लगातार काम करूंगा, और जनता के और क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा अपने आप को समर्पित भाव से बनाए रखूंगा। जैसे देखिए, बीजेपी सिर्फ झुंझुनू पे ही कमज़ोर नहीं, और भी सीटें, राजस्थान में 11 सीट पर बीजेपी जो है कमज़ोर दिखाई दी इस चुनाव में। और जो एक आंकड़ा था इनका तो कि हम तो 25 की 25 सीट ले आएंगे, एक आधी दो एक इधर उधर हो जाएगी। आप क्या कारण मानते कि 11 सीट खो दी? कई कारण होते हैं, इस बात का मंथन पार्टी में चल रहा है। आज मैं पूरा विश्लेषण इस बात का कर पाऊँ, इतना बड़ा ओहदा और इतना बड़ा पद मेरा नहीं है, पर जिन लोगों का जिम्मा है उस बात के लिए चिंतित भी हैं और विचार भी कर रहे हैं। और 25 की 25 आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने इतिहास रचा है, तीसरी बार
देश में हमारी सरकार बनी है और छत्तीसगढ़ में, गुजरात में तीसरी बार वो हुआ भी है कि सब हमने क्लीन स्वीप किया है, सबकी सब सीटें वहाँ जीती हैं। यहाँ थोड़ी सी कमी रही है, इसके लिए हम चिंतित हैं, चिंता कर रहे हैं और इसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ शुभकिरण जी चौधरी, जो कि झुंझुनू से चुनाव लड़े थे और जिन्होंने बातचीत की तमाम मुद्दों पे। तो ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए द कट्टा के साथ। शुक्रिया।